जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है मिथुन राशि के जातकों। 2 जून 2026 एक अद्भुत और बड़ा ही पवित्र परिवर्तन आकाशगंगा में होने वाला है, जिसमें कर्क राशि में शुभता और महाशुभता को धारण करने वाले भाग्य के देवता बृहस्पति जी महाराज उच्च के होने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों, मतलब ये जो राशिफल है और ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उस स्थान में बैठे देखेंगे गुरुदेव को जो स्थान आज के जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए हम आपके राशि के लिए एक चार्ट बनाए हुए हैं, उस चार्ट से समझें कि गुरुदेव की कैसी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है, क्या परिस्थिति है, क्या है। आइए हम उसे समझते हैं। तो मिथुन राशि के जातक को आप काल पुरुष की गणना में आप तीसरी राशि में आते हैं। ये है अपना तीसरा राशि। और जो गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान है वो है द्वितीय घर, दूसरे भाव। पहला भाव, दूसरा भाव। ये दूसरा भाव होता क्या है? गुरुदेव यहाँ विराजमान है, यहाँ विराजमान है गुरुदेव, तो ये दूसरा भाव होता क्या है? तो हम दूसरा भाव को देखते हैं तो वहाँ धन धान्य कुटुंब परिवार, धन धान्य और कुटुंब परिवार के भाव को देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो सीधा मतलब है उच्च के होकर के बैठेंगे, और उच्च के होकर के बैठेंगे तो मिथुन राशि के जातकों को यहाँ आपको धन धान्य के लिए गुरुदेव रास्ता खोलेंगे। धन धान्य आपके जीवन में बौछार होने वाली है, और साथ ही साथ कुटुंब का आपको परम सुख मिलने वाला है। कुटुंब के सुख यहाँ आपको 100%, ये 4 से 5 महीनों में, जून से 4 से 5 महीनों में आपको गुरुदेव उच्च के होकर देने वाले हैं। ठीक है। मिथुन राशि के जातकों, आपके जीवन में कैरियर से लेकर के बात करें तो उसमें आपका मार्ग जो है उच्च के गुरु जो है खोलने हैं, क्योंकि गुरुदेव के हाथ में ही होता है भाग्य का प्रारंभ करना, भाग्य को एक्टिवेट करना। ठीक है। अब गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव वो ग्रह है बृहस्पति जी महाराज कि उनकी 3 दृष्टि पाई जाती है। तो पहला दृष्टि जो होती है वो 5वें नंबर की है, दूसरा दृष्टि 7वें नंबर की है, और तीसरा दृष्टि 9वें नंबर की है। ये 3 दृष्टि ज्योतिष में उनकी 3 दृष्टि बताई गई है एस्ट्रो में। तो 3 दृष्टि मतलब 2 दृष्टि साधारण और 1 दृष्टि दिव्य। तो हम पहले दृष्टि की बात करते हैं, तो ये दूसरा भाव है। यहाँ से हम गिनेंगे और 5वें भाव में 5वें स्थान में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये स्थान आप देख सकते हैं कि ये मतलब 8वें नंबर की राशि, ये राशियां हैं, तो 8वें नंबर की राशि में उनका भाव, उनका जो दृष्टि है वो पड़ रहा है। एक्चुअली ये भाव होता क्या है? तो ये जो भाव है वो कुंडली भाव में देखें तो ये 6वां भाव है, 6वां भाव है। तो 6वां भाव होता किस चीज़ों का है? 6वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठे, अगर कोई किसी भी ग्रहों का दृष्टि हो तो वो क्या होगा? 6वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठे तो यहाँ शत्रु, चिंता, रोग और ऋण, शत्रु का विनाश, चिंता की विनाश, रोगों का विनाश और ऋण अर्थात कि कर्ज का विनाश कौन कराने वाले हैं? श्री गुरुदेव कराने वाले हैं। बृहस्पति जी महाराज यहाँ दृष्टि डाल करके आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। मिथुन राशि के जातकों, अब गुरुदेव का जो दूसरा दृष्टि होता है वे 7वें नंबर की दृष्टि होती है, 7वां नंबर की दृष्टि। तो 7वें नंबर की दृष्टि गिने यहाँ से, यहाँ गुरुदेव बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7वें नंबर की दृष्टि गुरुदेव की यहाँ पड़ने वाली है। और जब यहाँ पड़ने वाली है गुरुदेव के 7वें नंबर की दृष्टि, तो ये स्थान क्या है? तो ये स्थान अष्टम भाव है, 8वां भाव है। और ये 8वां भाव होता क्या है? तो आयु, जीवन, मृत्यु और आकस्मिक धन लाभ, विदेश से लाभ, ये जो स्थान है। तो जो दूसरे कंट्री से रिलेटेड ऐसा काम कर रहे हैं या फॉरेन
से लोगों से जुड़ करके आप जो है किसी भी प्रकार की चीज़ों में आप कार्यरत है, तो वो आपको लाभ देने वाले। अचानक धन लाभ यहाँ गुरुदेव देने वाले। जीवन, आयु और मृत्यु, मृत्यु की भी बात हुई है, तो गुरुदेव उच्च है, और उच्च और शुभ है, तो अशुभता नहीं प्रदान करेंगे। चाह करके भी वो अशुभता प्रदान नहीं करेंगे, वो आपको प्रदान करेंगे तो केवल और केवल शुभता ही प्रदान करेंगे। धन, धन धान्य की तो हमने आपको बात कर ही दी। अब आयु की बात करें, अगर कोई हॉस्पिटल में है, अगर आप किसी भी प्रकार से भयंकर रोग से पीड़ित है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके जीवन में मंगल होने वाला है गुरु के कारण। ये सातवीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो इस स्थान में पड़ने वाला है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं आपके जीवन में, बड़ी सी बड़ी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आपको हल होती दिखाई देगी। मिथुन राशि के जातकों को अब हम देखें तो गुरुदेव की जो दृष्टि है, जो आखिरी दृष्टि है, जिसको नौवां दृष्टि कहा जाता है, वो कहाँ पड़ने वाला है, इसे देखें। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10th भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। ये जो भाव है वास्तव में राजयोग का भाव है, वास्तव में भाग्य का भाव है। ये जो भाव है वास्तव में पिता और कारोबार का भाव है। ये भाव आपके जीवन में प्रभुता और प्रतिष्ठा का भाव है। इस भाव में कारोबार चमकने वाला है, इस भाव में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, इस भाव में दृष्टि के कारण आपके पिता से संबंध अच्छे होने वाले हैं। अगर पिता नहीं है तो कोई पिता तुल्य व्यक्ति आपका कल्याण करने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को ये जो भाव है राजयोग का भी भाव है, तो बृहस्पति जी महाराज आपको राजयोग भी यहां से प्रदान करने वाले, क्योंकि राजयोग का भाव है भाग्य खोलने वाले, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज जो है भाग्य प्रदाता है। वो पूर्व जन्म के पुण्यों को देकर के भाग्य को प्रदान करता है। ऐसे हैं बृहस्पति जी महाराज। तो आपने देखा मिथुन राशि के जातकों को आपकी दृष्टि में कहाँ कहाँ किस भाव में और किस प्रकार से हमारे उच्च के गुरु जो कर्क राशि में विराजमान है, वे बृहस्पति जी महाराज आपके जीवन में शुभ अशुभ फल क्या देने वाले। असल में जो भी उच्च के ग्रह होते हैं वे सदा शुभ ही फल को प्रदान करते हैं, इस बात को सदा ध्यान में रखिएगा। और एक तो दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक तो दुष्ट ग्रह और एक शुभ ग्रह। तो बृहस्पति जी महाराज ऑलरेडी ही शुभ है, और जब वो उच्च अतिचारी है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपको शांति और बड़ा ही आनंद और आपका कल्याण करने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा मिथुन राशि के जातक को। आशा है कि आप सभी को माँ कामाख्या राशिफल में प्रवेश करके चीज़ें जो है आपको स्पष्ट समझ आई होगी। आप सबको कहीं ना कहीं मोटिवेट मिला होगा कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़े और सभी चीज़ों का समझते हुए अपने जीवन को खुशहाली से भरे। तो जातकों बात ऐसा है कि आप सभी को अपने जीवन के विस्तार को जानना है, अपने जीवन के सभी दुख सुख और पीड़ाओं को अपने जीवन से निकालना है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और माँ कामाख्या के कृपा पात्र होने के कारण हम तंत्र का भी विश्लेषण और परामर्श देते हैं। इस हेतु अगर आपको लगे कि हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी है, हमारे जीवन में ऐसी कोई नकारात्मकता है जो हमें पीड़ा दे रही है, हमारे रास्ते से हमें भटका रही है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके परामर्श ले माँ भगवती की कृपा पा अपने जीवन को सतमार्ग और उत्तमता की ओर ले जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन राशि के जातक को, जो आप सब ने अंत तक इस वीडियो को देखा, समझा और गुना। आपको अच्छा लगा हो हमारा आप सबको समझाने का प्रयास, तो आप हमसे हृदय और भाव से जुड़िए ताकि माँ भगवती की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। आइए अब अंत में आप सबको यही अभिवादन करते हुए आपसे विदा लेते हैं कि जय माँ कामाख्या।